हेलो स्टूडेंट, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट आप वाकई में मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट आज यह हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 4 है। यदि स्टूडेंट आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 3 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, तो स्टूडेंट पहले बेसिक मैथ के पार्ट 3 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। यानी स्टूडेंट हमें संख्या को देखते ही पहचान लेना है कि यह संख्या कितने से कटेगी। 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 4 से या 5 से या 6 से या 7 से 8 से, यानी कि जिससे भी हमें देखते ही पहचान लेना है कि यह संख्या कितने से कटेगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और बेसिक मैथ पार्ट 4 की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे 2 से कटने वाली संख्या। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि 2 से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो स्टूडेंट हर वह संख्या 2 से कट जाएगी जिस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो स्टूडेंट, या स्टूडेंट 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। यदि स्टूडेंट इनमें से कोई सा भी यदि संख्या का अंतिम अंक है, तो स्टूडेंट वह पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, वह संख्या 2 से कट जाएगी यदि उस संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई सा भी है। तो जैसे स्टूडेंट हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 24। तो स्टूडेंट हमें यह पता करना है कि 24 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो स्टूडेंट हमें क्या देखना है, इसका अंतिम अंक, और अंतिम अंक कितना होना चाहिए, इनमें से स्टूडेंट कोई सा भी अंतिम अंक होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, तो स्टूडेंट यहाँ भी 4 है। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह है पूरी की पूरी संख्या 24 2 से कट जाएगी। तो स्टूडेंट हम काट कर भी देख लेंगे एक बार। स्टूडेंट काटने का मतलब है हमें भाग देकर देखना है। स्टूडेंट 2 से भाग देंगे स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट 2 से ही तो काटने वाली संख्या देख रहे हैं हम, 2 से भाग देकर देखेंगे तो स्टूडेंट यह 2 से कट जाएगी स्टूडेंट 12 बेर। तो स्टूडेंट 2 से यह 12 बेर कट जाएगी। देखो स्टूडेंट यहाँ पर पूरी की पूरी यह 2 से 12 बेर कट गई है। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने एग्जाम्पल के लिए एक और संख्या रख लेता हूँ, और स्टूडेंट फिर हमें बताना है कि वह संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। स्टूडेंट यही रूल लगाना है, और स्टूडेंट हमें बता देना है संख्या को देखते ही कि वह संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। यदि स्टूडेंट संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई सा भी है, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। यदि इनमें से नहीं है कोई सा भी अंक लास्ट का, तो स्टूडेंट वह 2 से नहीं कटेगी बिल्कुल भी। जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर संख्या ले ली है 321। तो स्टूडेंट 321 का अब हमें स्टूडेंट पता करना है कि 321 2 से कटेगी या नहीं। तो स्टूडेंट क्या रूल है, हमें अंतिम अंक देखना है, और अंतिम अंक क्या होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी होना चाहिए 2 से कटने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर अंतिम अंक है 1। तो स्टूडेंट 1 तो स्टूडेंट यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट यह पूरी की पूरी संख्या 321 2 से नहीं कटेगी। स्टूडेंट हम एक बार देख भी लेते हैं 2 से काट कर। स्टूडेंट यह बिल्कुल भी नहीं कटेगी। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर यह नहीं कट पा रही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 आया, अब स्टूडेंट 2 से हम 1 में भाग देंगे तो स्टूडेंट भाग नहीं जा रहा है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो होगा हमारा 1 यह शेष होगा स्टूडेंट। तो इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह 321 पूरी की पूरी नहीं कट पा रही है, 1 शेष बच रहा है। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि संख्या कैसे पता करें देखते ही देखते कि वह संख्या 2 से कट रही है या नहीं। अब स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक और संख्या रख दी है बहुत बड़ी सी। स्टूडेंट अब आपको बताना है कि यह संख्या 2 से कटेगी या नहीं। अब स्टूडेंट आपको क्या देखना है, अंतिम अंक। स्टूडेंट अंतिम एक अंक स्टूडेंट या तो 0 हो, या स्टूडेंट 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, और स्टूडेंट मैंने आपको बताया था या तो 4 हो, तो स्टूडेंट 4 है, यहाँ पर भी स्टूडेंट 4 है। तो इसलिए स्टूडेंट यह पूरी की पूरी संख्या यह 2 से कट जाएगी। स्टूडेंट आप भाग देकर भी देख सकते हैं, स्टूडेंट पूरी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। स्टूडेंट आपको भाग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यह ट्रिक है स्टूडेंट, बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, पूरी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं 5 से कटने वाली संख्या। अब स्टूडेंट अब आप कहोगे कि 2 से 3 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने वाली संख्या, ये बीच वाले रूल कहाँ है। तो स्टूडेंट मैं आपको ज़्यादा रूल नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपको वही रूल बता रहा हूँ जो ज़्यादा उपयोगी है। स्टूडेंट आपको मैं वही रूल बता रहा हूँ जो ज़्यादा उपयोगी है मैथ में, जिससे आप स्टूडेंट मैथ को अच्छे से पढ़ सके। तो स्टूडेंट मैं आपको कुल 3 ही रूल बताऊंगा, जिससे कि स्टूडेंट आप मैथ को अच्छे से पढ़ सकें।
तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 से कटने वाली संख्या। तो स्टूडेंट हर वह संख्या 5 से कट जाएगी, हर संख्या 5 से कट जाएगी यदि स्टूडेंट उस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या स्टूडेंट उस संख्या का अंतिम अंक 5 हो। यदि स्टूडेंट किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो स्टूडेंट वह पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे संख्या कितनी भी छोटी हो। जैसे कि स्टूडेंट हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने 185 ले ली है। अब स्टूडेंट हमें यह पता करना है कि यह संख्या 185 5 से कटेगी या नहीं कटेगी पूरी पूरी। तो स्टूडेंट हमें देखना है अंतिम अंक। तो स्टूडेंट अंतिम अंक तो 5 है। अब स्टूडेंट हमने बताया था या तो 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी। तो स्टूडेंट यह पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। आप भाग देकर भी देख सकते हैं स्टूडेंट। वैसे स्टूडेंट भाग देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से स्टूडेंट 185 5 से कट जाएगी। अब स्टूडेंट हम एक और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे सामने यह संख्या है। अब स्टूडेंट हमें पता करना है कि यह संख्या स्टूडेंट 5 से कटेगी या नहीं। अब स्टूडेंट हमें क्या देखना है, इसका अंतिम अंक। अब स्टूडेंट अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो स्टूडेंट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर अंतिम अंक है 0, तो इसका मतलब स्टूडेंट यह पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो स्टूडेंट मैंने आपको 2 नियम बता दिए हैं। अब स्टूडेंट हम तीसरे नियम पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने रूल है 3 से कटने वाली संख्या। तो स्टूडेंट हर वह संख्या 3 से कट जाएगी जिस संख्या का जोड़, स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, जिस संख्या का जोड़ 3 से कट रहा हो। अब स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जोड़ का मतलब स्टूडेंट कैसे, जैसे स्टूडेंट आपके सामने कोई संख्या है। अब स्टूडेंट आपको चेक करना है कि वह 3 से कटेगी या नहीं। तो स्टूडेंट उस संख्या को जोड़ लीजिए। मतलब स्टूडेंट मैं आपको भी समझा देता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से। जैसे स्टूडेंट आपके सामने एक संख्या है 185। अब स्टूडेंट आपको यह पता करना है कि यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी 185। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट अब आपको स्टूडेंट अंतिम अंक नहीं देखना है। स्टूडेंट अंतिम अंक जो देखना था वो 2 के लिए और स्टूडेंट 5 के लिए देखते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें देखना है स्टूडेंट इसका जोड़। यदि स्टूडेंट आपको यह पता करना है कि यह संख्या 185 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो स्टूडेंट हम जोड़ देखेंगे इसका जोड़। तो स्टूडेंट जोड़ देखते हैं। यदि स्टूडेंट इसका जोड़ 3 से कट जाए तो स्टूडेंट समझो कि पूरी की पूरी संख्या 185 3 से कट जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट अभी आप समझ पाएंगे, 8 और 1 9, 9 और 5 14। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है जोड़ 14। तो स्टूडेंट 14 तो 3 से नहीं कटता, यानी कि 14 तो 3 से नहीं कटता है। 3 चौक 12 होता है और 3 पंजे 15 होता है। तो 14 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब स्टूडेंट यह 185 3 से नहीं कटेगी बिल्कुल भी। स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट यह नहीं कट पाएगी स्टूडेंट 3 से। 3 एकम 3 स्टूडेंट 2 बचे। स्टूडेंट आपका 2 ही यह शेष है। स्टूडेंट आप बिल्कुल देख पा रहे हैं 3 से नहीं कट रही है। तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, संख्या का जोड़ 3 से काटना चाहिए। यदि स्टूडेंट कट रहा है जोड़ तो स्टूडेंट वह पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब स्टूडेंट हम एक और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं संख्या। अब स्टूडेंट हमारे सामने है संख्या 177। अब स्टूडेंट हमें यह पता करना है कि यह 177 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी यह पता करने के लिए हमें संख्या को जोड़ना होगा। तो स्टूडेंट हम इन संख्या को जोड़ते हैं। 7 और 7 14, 14 और 1 15। अब स्टूडेंट इनका जोड़ कितना आया, 15। अब स्टूडेंट हमें यह देखना है कि यह जोड़ 3 से कटता है या नहीं। अब स्टूडेंट यह जोड़ यदि 3 से कट जाता है तो स्टूडेंट यह पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी 177। तो स्टूडेंट देखते हैं 15 3 से कटता है या नहीं कटता। तो स्टूडेंट 15 तो 3 से स्टूडेंट कट जाता है। 3 एकम 3, 3 6 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो स्टूडेंट यह 3 से कट जाता है 15, इसलिए स्टूडेंट यह 177 भी 3 से कट जाएगी पूरी की पूरी। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट हर वह संख्या 3 से कट जाएगी जिस संख्या का जोड़ 3 से कट रहा हो, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो स्टूडेंट मैंने आपको 3 रूल बता दिए हैं। अब स्टूडेंट यह 3 रूल ही ज़्यादा उपयोगी हैं आपको मैथ सीखने के लिए। स्टूडेंट आपको ज़्यादा भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्टूडेंट आप ज़्यादा भी रूल सीखना चाहें तो स्टूडेंट सीख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट अभी आपको 3 रूल सीखने ही बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट आपके मन में एक बात आ रही होगी कि स्टूडेंट इनका यूज कहाँ पर होगा, हमें संख्या कब काटनी है और कहाँ पर काटनी है। तो स्टूडेंट इसका जवाब है कि स्टूडेंट पूरी की पूरी मैथ में स्टूडेंट इन नियमों का ही उपयोग होने वाला है।
अब स्टूडेंट इससे अगले लेक्चर में आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे कि स्टूडेंट संख्या को कैसे काटना है और कहाँ पर काटना है, कब काटना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर से आप बिल्कुल अच्छी तरह समझने लग जाएंगे। अभी तो स्टूडेंट फिलहाल के लिए इतना ही जानो कि हमें संख्या देखते ही कैसे बता देनी है कि यह संख्या कितने से कटेगी या कितने से नहीं कटेगी। तो स्टूडेंट फिलहाल के लिए इतना ही जानो। और स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो में पार्ट 5 के साथ।